Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है इवनिंग से। वैसे आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई मूड भी नहीं था और खाना बनाने का भी मूड नहीं था। बट हस्बैंड के पास कॉल आई उनके फ्रेंड की, तो उन्होंने कहा कि वो आज जो है वो आज का डिनर हमारे साथ करेंगे। तो मेरा इरादा जो है ज़ाहिर है खाना बनाने का नहीं था, बिकॉज़ पिछले कुछ 2 दिन का जो है ना लेफ्ट ओवर रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं वो हम डिनर में उसको कंज़्यूम कर लेंगे। रीज़न ये भी था कि आज मैं सुबह से घर की सफाई वगैरह में लगी हुई थी और काफ़ी मैंने क्लीनिंग वगैरह की और कुछ बेडशीट्स वगैरह दुबे कवर्स थे वो भी उनको वॉश करना था। इस तरह से काफ़ी मतलब लाइक काम थे जो मैं सुबह से कर रही थी, मॉपिंग वगैरह एंड ऑल ऑफ दीज़ होम चोर्स, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा जो है ना थक चुकी थी। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि जो है कुछ बना लो। पहले तो ख़ैर वो कह रहे थे कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। बट उनके फ्रेंड का मैसेज आया कि भई उनको घर का कुछ खाना है, तो वो बाहर का कुछ नहीं खाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ। ख़ैर मेरे माइंड में जो पहली चीज़ आई इस तरह से बनाने की, वो चाइनीज़ ही आया। मैंने कहा कि चलो स्पैघेटी बना लेती हूँ। और वैसे तो ख़ैर नॉर्मल डेज़ के अंदर मेरे पास जो है ना कैरेट्स जूलियन कट करके मैं उसके लिए चाइनीज़ के लिए मैं रख लेती हूँ, ठीक है? फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। बिकॉज़ कैरेट्स को कट करना जूलियन साइज़ में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब लाइक कभी-कभी आपका मूड नहीं होता इतनी ज़्यादा कटिंग करने का ना, तो मैं इस तरह से उनको फ्रीज़र में कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी वेजीज़ को भी मैं कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ में मतलब मोस्टली जूलियन कट ही डलती हैं। स्पैघेटी वगैरह में हम ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा जूलियन कट ही यूज़ होती हैं। वैसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है, वो इतना नहीं खाते हैं वो। तो लेकिन ये कि फिर मैं चाइनीज़ वगैरह में डालने के लिए तो ऑब्वियसली वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, तो इस तरह से वो खा लेते हैं। तो उनके लिए मोस्टली मुझे कट करके रखनी पड़ती हैं, तो ये फिर इस तरह से मैं उनको ज़िप-लॉक बैग्स के अंदर जो है ना वो मैं बैचेज़ बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। बट ख़ैर एनी हाउ फिर ये कि हस्बैंड जो है ना उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए जो है वो कैरेट्स को कट कर लेता हूँ, ठीक है? ऑल्दो मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी जिस तरह से, मतलब मुझे जो फाइनली जूलियन कट चाहिए थी, उस तरह से नहीं कट की। बट फिर भी उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट की। मेरा ये वाला जो काम था ना काफ़ी उन्होंने आसान कर दिया। ख़ैर तो इस तरह से अब मैंने स्पैघेटीज़ को बॉयल कर लिया था पहले, और अब मैंने सोचा कि मैं 2 उस पे कर लेती हूँ पैन्स में। एक तो इसके अंदर मैं चिकन को अच्छे से जो है ना कुक कर लूँगी और दूसरी उसमें पॉट में मैं वेजिटेबल्स को सौते कर लूँगी। इस तरह से जो है ना काम मेरा जल्दी हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं एक ही उसमें करूँगी तो फिर वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो मैं साइड बाय साइड जो है वो दोनों कर लूँगी। पहले जो है ना कैरेट्स, यहाँ की कैरेट्स जो है ना ऑर्गेनिक होती हैं, और ऑर्गेनिक जो कैरेट्स होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा टाइम लेती हैं पकने में। यहाँ पर हस्बैंड ने वैसे कट तो कर दी थी सारी कैरेट्स, लेकिन मैं थोड़ा-सा उनको फाइनली जो है वो जुलियन कट कर रही थी, मज़ीद फाइन कर रही थी। ऑफ़िस अपना कर रहे थे, तो ऑफ़िस छोड़कर जो है ना आ गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो वो हेल्प करने के लिए आ गए। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं बाकी जो मुझे थोड़ी-सी मोटी-मोटी लग रही थी तो मैं यहाँ पर उन्हीं को स्लाइस कर रही थी। फर्दर मैं उनको कट कर रही थी बारीक। और ये जितनी ज़्यादा फाइनली जूलियन कट हुई हुई हो ना, तो उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्पैघेटी के अंदर। तो इस वज़ह से ये अचानक वाली दावत जो है ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस टाइप में, इस तरह से कि कोई हमारे घर पे इस तरह से अचानक आ रहा है। और बस वो कि डिनर में जो है ना आधा घंटा ही था, तो अब आधे घंटे में मतलब मुझे ये पूरा काम करना था। तो मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, मैं कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। और इस तरह से मैं यहाँ पर साइड बाय साइड जो है ना दोनों को वेजीज़ को कर लूँगी, यहाँ पर वेजीज़ को सौते कर लूँगी। ये ऑब्वियसली कैरेट्स थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, इसलिए मैंने 2 अलग-अलग पॉट्स में करना मुनासिब समझा। एक साइड पे चिकन हो रहा है और दूसरी साइड पे ज इस तरह से मैं कैरेट्स को कर लूँगी। तो ये मेरा काम जो है ऑब्वियसली टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। और जो कि हस्बैंड के फ्रेंड हैं वो वैसे तो ख़ैर अकेले ही आ रहे हैं, कोई उनकी फैमिली नहीं है, बच्चे वग़ैरह नहीं हैं। तो बट ये कि फिर भी ऑब्वियसली
खाना तो आपको फिर भी बनाना ही होता है, कोई एक बंदा आए आए आपके घर पे या 2 लोग हों या 3 लोग हों, तो मेहनत उतनी ही होती है, आई थिंक सो। यहाँ पर जो है ना मैं बेल पेपर्स ये मेरे पास रखी हुई थी, बट इसमें जो है ना मतलब मुझे रेड, येलो और ग्रीन कलर, ये तीनों कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ग्रीन कलर मेरे पास नहीं था। वो बेल पेपर नहीं थी उस कलर में, बट मैंने कहा कि यार अब मैं कॉप पे तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी इस टाइम पे। तो बस जो है बस इसी के साथ ही मैं कर लेती हूँ मैनेज। तो बस इसको मैं कट कर रही थी इनको, और मीनवाइल मैं वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ। मैं आपसे एक बात कर लेती हूँ, मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, बहुत सारे लोग जो है ना आपको मतलब एडवाइस कर रहे होते हैं कि आप यूँ करें, आप यूँ करें, आप यूँ करें, ठीक है। और इवन दो उनका उस चीज़ के अंदर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वियर्ड लगती है कि यार मतलब आप कैसे किसी और को इतना ज़्यादा जो है ना वो एडवाइस कर सकते हैं अंटिल आप वो खुद चीज़ ना कर रहे हों। और मतलब लाइक फ़िज़ूल में लोग आजकल समझते हैं कि यार वो एडवाइस करना उनका फ़र्ज़ बन गया है, ठीक है? और वो उन अपना फ़र्ज़ समझते हैं एडवाइस करना आपको। सब समझदार लोग कहते हैं ये, कि आप दूसरे को एडवाइस तब तक मत दो जब तक वो सामने वाला आपसे एडवाइस ना माँगे। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी लाइफ़ में भी ये चीज़ करनी चाहिए, उसको परस्यू करना भी चाहिए। अंटिल आपसे कोई सामने वाला एडवाइस नहीं माँग रहा है, यू शुडन्ट गिव देम एडवाइस। वो फ़ज़ूल एडवाइस हो जाती है, ठीक है? तो मुझे ये चीज़ जो है ना रियलाइज़ हुई है, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं चीज़ शेयर करूँ। बस ये कि कोशिश किया करें कि फ़िज़ूल में दूसरों को जो है ना एडवाइस ना करें हम, अंटिल ऑब्वियसली फिर आप अपने वर्ड्स को ज़ाया ना करें, ठीक है? सामने वाला तो नहीं सुनेगा ना, आपको क्या पता कि वो सुनेगा या नहीं, और उसको उसकी एडवाइस की ज़रूरत है या नहीं है, यू डोंट नो, राइट? हाँ, अगर वो आपसे पूछे तो उसको उतना ही मशवरा दिया जाए जितना कि वो पूछ रहा है आपसे। फ़िज़ूल में अपने मशवरे नहीं दिया करें, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अखलाकियात के अंदर जो है ना ये चीज़ नहीं आती है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ना पता लगता है कि यार आप किस नेचर के हैं आप। इट्स बेटर दैट यू शुडन्ट गिव एडवाइस अंटिल सामने वाला आपसे पूछे ना। खैर मेरी ये एडवाइस सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो दूसरों को एडवाइस देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं है जो ये काम नहीं करते हैं। सो या हस्बैंड बेचारे वापस अपना काम पे चले गए थे, ऑफ़िस का काम कर रहे थे। मोस्टली वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो वो फिर घर पे होते हैं, और जिस दिन वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनके साथ काम ही कर रही होती हूँ। मतलब लाइक उनको हर जो है वो 2-3 घंटे में उनको 1 कप चाय का चाहिए होता है, फिर कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए खाने-पीने के लिए भी बीच में कुछ दे रही होती हूँ मैं। तो इस तरह से मेरा काफ़ी जो है ना काम जो है ना थोड़ा-सा वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरह से आपकी रूटीन जो नॉर्मल होती है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना भई साइड बाय साइड मैं लगी हुई हूँ, और काम करने के लिए क्योंकि टाइम जो है वो कम है, तो इस वज़ह से मैंने कहा कि चलो यार कर लेते हैं। इस तरह से अच्छा नहीं लगता है कि आपके घर पे कोई गेस्ट आए और फिर आप उनको जो है ना लेफ्ट ओवर खाना खिलाएँ, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली आदी हैं इस तरह से। मेरी यही रूटीन होती है कि अगर ज़ाहिर-सी बात है कोई लेफ्ट ओवर खाना होता है, तो मैं पहले उसको फ़िनिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ, और ज़्यादा पुराना मैं उसको खाने को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। होने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जितना पुराना खाना हो जाए वो वैसे भी हार्मफुल होता है, इतना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी वैसे। मेरे पास फ्रीज़र में कैबेज रखी हुई थी, फ्रीज़ करके, कट करके मैं रख लेती हूँ, ठीक है? और ये मेरा लाज़मी एक मेरा बन गया है, रिचुअल बन गया है, ठीक है? जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ ना, ज़्यादा वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसमें से कुछ मैं पार्ट कट करके रख लेती हूँ। उसमें मतलब लाइक डिफरेंट लिहाज़ से, जैसे कि कैबेज मेरी मोस्टली जो है वो चाइनीज़ में ही डलती है। तो उस तरह से मैं उसको रेडी कर लेती हूँ, कट करके मैं फ्रीज़र में ज़िप-लॉक में बैग में डाल के उसको मैं फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा ये मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा-सा ऑरिगैनो पाउडर मैं ऐड करूँगी, ठीक है? और थोड़ा-सा मुझे स्पाइस कम लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना इसमें रेड पेपर ऐड कर दिया है, और बस अब मैं इनको जो है ना मिक्स कर दूँगी दोनों को, असेंबल कर दूँगी, और स्पैगेटीज़ मैंने पहले से ही बॉयल करके रख ली थी, तो बस वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पे ना मैंने चिली गार्लिक भी डाला था, तो इस वज़ह से वो थोड़ा-सा इस टाइप की लग रही हैं। तो हस्बैंड को थोड़ी-सी ज़्यादा गली हुई पसंद है, सब्ज़ियाँ आती हैं, तो इस वज़ह से जो है ना मुझे उनको थोड़ा-सा ज़्यादा सौते करना पड़ता
है। अदरवाइज़ आई डू लाइक थोड़ी क्रंची वाली जो होती हैं वेजीज़ स्पैगेटी के अंदर, बट ही डज़न्ट लाइक इट, तो फिर वो मुझे उनकी वज़ह से जो है ना उसको थोड़ा-सा और पकाना पड़ता है। इसी वज़ह से मुझे पॉट भी अलग-अलग करने पड़े थे। कैरट्स वो सौते होने में थोड़ा-सा टाइम लेती हैं बिकॉज़ ये ऑर्गेनिक कैरट्स थी। तो ख़ैर इस पॉइंट पे मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया था और जो हस्बैंड के फ्रेंड थे वो भी घर पे आ गए थे। तो बस मैंने उन्हें थोड़ा-सा वो कर लिया कि चलो यार 5-10 मिनट में मतलब रेडी हो जाएगा। ये बस मैं इनको थोड़ा-सा इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बस इस पॉइंट पे मेरे अब ये बिल्कुल रेडी होते हैं और इसको मैं 2 मिनट 5 मिनट के लिए ज़रा दम पे रख दूँगी और चूल्हे को मैं बिल्कुल जो है ना बंद कर दूँगी, बिल्कुल बंद कर दूँगी। तो बस इस टाइप का मुझे बहुत पसंद है और अब इसमें ग्रीन कलर नहीं है और ग्रीन कलर जो है ना मुझे बहुत पसंद आता है स्पैगेटी के अंदर, उसकी अलग ही बात होती है। बट ये कि इतनी जल्दी-जल्दी में मुझे बनाना पड़ा था और तो फिर मैंने कहा कि चलो यार इसके ऊपर मैं ग्रीन अनियन ही स्प्रिंकल कर देती हूँ। बाकी साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करूँगी और बाकी मीठे में जो है ना आइसक्रीम्स हैं और हस्बैंड के फ्रेंड जो है साथ में डोनट्स वगैरह लेकर आए थे क्रिस्पी क्रीम से, तो बस मैंने कहा कि चलो वो हो जाएँगे मीठे के लिए। वेल ये जुगाड़ भी मैंने खुद ही निकाली। मैंने कहा कि चलो यार अब ग्रीन कैप्सिकम नहीं थी तो चलो ग्रीन अनियन ही यूज़ कर लेते हैं, बट ये कि ग्रीन कलर आ जाएगा उसके अंदर स्पैगेटी के अंदर तो वो थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है। तो बस इसको मैं थोड़ा-सा 4-5 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ दूँगी यहाँ पर। इस पॉइंट पे बस मैं अब इसको डिश आउट करने लगी थी और बहुत मज़े की बनी। काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की और मुझे पता ही नहीं था कि ये उनकी फ़ेवरेट डिश है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि जो है उनकी ये फ़ेवरेट वन ऑफ़ द फ़ेवरेट डिशेज़ में से एक है और वो तो ये मतलब एक बार बना के उनकी बेगम रख देती ना तो वो पूरा हफ़्ता वही खा लें, उनका तो भी दिल नहीं भरता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ऐसी चीज़ बनाई है कि जो उनको फ़ेवरेट उनकी फ़ेवरेट थी और उनको ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ख़ैर ये एक इत्तेफ़ाक था, बट ख़ैर अल्लाह का शुक्र है आई पुल्ड इट ऑफ और वेरी क्विकली हस्बैंड के फ्रेंड को बहुत ही अच्छा लगा। बाकी ये कि चलें इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।